कुसुम बेलापुर गांव के अंदर फ्राइड चाप का ठेला लगाया करती थी और उसकी चाप खाने के लिए बच्चे तो क्या बड़े भी भीड़ लगाकर जमा हो जाया करते। ऐसे एक दिन वो बच्चों को चाप खिला रही होती है। ये लो बच्चे, तुम्हारी चाप, पूरे 10 रुपए हो गए। दीदी, आपकी चाप बहुत अच्छी होती है और आप बस 10 रुपए में चाप के 4 पीस देते हो। मैं तो हफ्ते में 2-3 बार आपकी चाप खाने के लिए आता हूँ। तुम सब लोग आते हो तो मेरा भी मन लग जाता है। भगवान ने मुझे तो कोई संतान दी नहीं, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुसुम ऐसे ही सभी ग्राहकों को बहुत प्यार से चाप बेचा करती। एक दिन वो ऐसे ही ठेले पर खड़े होकर चाप बेच रही होती है। चाप ले लो, फ्राइड चाप 10 की हाफ, 20 की फुल। कुसुम इसी तरह ठेले पर खड़े होकर काफी देर तक अपनी चाप बेचती है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आता है। कुसुम बेटा, जरा मेरे लिए 20 रुपए की चाप तो लगा दे। आज मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है तो सोचा तेरी चाप खाने आ जाता हूँ। जी काका, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको चाप बना कर देती हूँ। कुसुम ने बुजुर्ग को चाप बना कर दे दी। थोड़ी देर में जैसे वो बुजुर्ग खाने लगा तभी उसका दोस्त वहाँ गया और वो उससे बातें करने लगा। बात करके उसका दोस्त वहाँ से चला गया। अब बुजुर्ग ने जैसे ही चाप का पहला निवाला खाया तो चाप तब तक सख्त हो गई थी और बुजुर्ग के दांत में दर्द होने लगा। हाय राम, मेरे दांत में दर्द हो गया। ये चाप तो रखे रखे सख्त हो गई है। कोई बात नहीं काका, मैं अभी चाप को दोबारा गर्म कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। पहले अपने 20 रुपए मैं ही बातें करने लगा था और ये सख्त हो गई। अब तू उसे गर्म करेगी तो वो और सख्त हो जाएगी। बुजुर्ग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब कुसुम उदास हो जाती है। वो घर आती है तो उसे इतना उदास देखकर उसका पति मोहन कहता है, क्या बात है कुसुम, तुम कुछ ज्यादा ही उदास नजर आ रही हो। आज काम अच्छा नहीं चला क्या? नहीं मोहन जी, जितने ग्राहक रोज आते हैं बल्कि उससे 2-4 ग्राहक ज्यादा ही आए, लेकिन आज एक काका मेरी चाप नहीं खा पाए क्योंकि वो सख्त हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम तो सब लोगों के लिए बहुत सफाई और दिल से अपनी चाप बनाती हो, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम इतना मत सोचो। अच्छा सुनो, कल मेरी बहन कौशल्या से मिलने के लिए शहर जाना है। उसके बच्चा हुआ है तो सोचा उसका समाचार ले आते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैंने सबको बोल दिया है कि कल मेरा ठेला बंद रहेगा और हम कल सुबह 5 बजे की बस से ही शहर चलेंगे। अब कुसुम और मोहन सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं। वो कौशल्या के घर जाते हैं और बच्चे और कौशल्या का समाचार लेते हैं और उसके बाद वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बस 3 घंटा देरी से आएगी। कुसुम, अब हम क्या करें? बस 3 घंटा देरी से आएगी। पहले पता होता तो कुछ खाने के लिए पैक करवा लेते। कोई बात नहीं जी, एक काम करते हैं, यहीं से कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। अब कुसुम और मोहन ने आसपास नजर घुमाई तो उन्हें खाने के बहुत सारे ठेले नजर आए। इसके बाद कुसुम ने एक चाप के ठेले को देखकर कहा, वहाँ पर बोर्ड लगा है चाप ही चाप। अपने ठेले पर तो मैंने कई बार चाप खाई है, चलो एक बार शहर की चाप भी खाकर देखते हैं कि कैसी होती है। बहुत खूब। वैसे भी भले ही मेरी खुद की पत्नी चाप का ठेला लगाती हो, लेकिन मैंने तो चाप हमेशा उसके ठेले से बची हुई खाई है। आज गर्मा गर्म खाकर देखते हैं। अब कुसुम और मोहन उस चाप के ठेले वाले के पास जाते हैं और मोहन ने ठेले वाले से कहा, भाई एक चाप की प्लेट लगा दो। बताइए भाई साहब, कौन सी चाप लगा दूं? अफगानी चाप, मलाई चाप, मसाला चाप, रोस्टेड, कौन सी? कुसुम सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसके बाद चाप वाले भाई से कहती है, भाई साहब इतनी तरह की चाप होती है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमारे गांव में तो सिर्फ चाप को मसाला लगाकर भून कर दे देते हैं। अगर ऐसी बात है बहन जी तो आप हमारी अफगानी चाप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। कितने की दी है भाई? बस 110 रुपए प्लेट है। राम राम राम, मैं तो 20 रुपए प्लेट चाप बेचती हूँ और आप 110 रुपए की चाप बेच रहे? हीरे तल कर देते हैं क्या? आपकी और हमारी चाप में जमीन आसमान का अंतर भी होगा बहन जी। आप एक बार खाकर देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको 110 रुपए चुभेंगे नहीं। चाप वाले की बात सुनने के बाद कुसुम और मोहन अब चाप खाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही अफगानी चाप उन लोगों के सामने आती है तो वो बहुत ज्यादा लजीज लग रही थी। इसमें तो बहुत सारा मक्खन और मलाई डाली हुई है और ये खाने में भी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है और इसकी खुशबू भी कितनी बढ़िया है। सच में कुसुम, अगर तुम ये अफगानी चाप अपने गांव में बेचने लगी तब तो तुम्हारे ठेले पर बहुत सारे लोग आएंगे। और जैसा तुमने बताया कि बुजुर्ग तुम्हारी चाप सख्त होने की वजह से खा नहीं पाए थे, तो ये चाप कई घंटे तक नरम रहेगी। दोनों पति पत्नी अब बस में बैठकर वापस अपने गांव आ जाते हैं और कुसुम वापस से अपने चाप का ठेला लगाती है। सब लोग 20 रुपए में चाप खा रहे थे, लेकिन अब कुसुम के चेहरे पर वो संतोष नहीं था जो पहले चाप बेचने में हुआ करता था। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर उसके पास आई एक ग्राहक ने कहा, क्या बात है कुसुम, कुछ खोई खोई हो? पति से झगड़ा करके आई हो क्या आज? नहीं बहन, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे कभी भी किसी भी बात पर लड़ाई नहीं करते, बस ऐसे ही कोई बात सोचकर परेशान हूँ। मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हें उस बात का सुझाव दे दूँ।
कुसुम महिला को सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद उस महिला ने कहा, बुरा मत मानना बहन, बस ये बात सच है। आजकल लोगों को सस्ती चीजों में भी कमियां नजर आती हैं। उन लोगों को लगता है कि तुम इससे भी सस्ती चाप बेच सकती हो, इसलिए मेरी मानो तो तुम भी अफगानी चाप बनाना सीख लो और गाँव में उसी का अपना ठेला लगा लो। इसी बहाने तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी और वो चाप तुम आराम से गाँव में 50 रुपए की बेच सकती हो। कुसुम को महिला की ये बात अच्छी लगती है और महिला चाप खाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब कुसुम घर आकर अपने पति के छोटे से मोबाइल से यूट्यूब चला देती है और अफगानी चाप कैसे बनाते हैं ये देखती है। इन पैसों में अफगानी चाप का सारा सामान तो आ ही जाएगा। सबसे पहले घर पर चाप बनाकर देखती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो कल से ठेले पर बेचने लगूंगी। अब उसने बहुत ही मेहनत और प्यार से अफगानी चाप बनाई और मोहन ने जैसे ही उस चाप को खाया तो तारीफ करते हुए कहने लगा, सच में कुसुम, तुमने तो शहर वाली अफगानी चाप से भी अच्छी चाप बनाई है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो। कुसुम जैसे ही अपने पति के मुंह से ये बात सुनती है तो उसका हौसला बढ़ जाता है। जिसके बाद अब वो फैसला करती है कि वो कल से गांव में अफगानी चाप का ठेला लगाएगी। सच में कुसुम बेटा, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। 50 रुपए बिल्कुल भी दुख नहीं रहे हैं इस अफगानी चाप में देने के लिए। और ये कितनी नरम है, चबाने में भी बहुत राहत मिल रही है। अब तो मैं हफ्ते में एक बार ये चाप खाने आ ही जाया करूँगा। काका, बात पैसों की नहीं है। शहर में यही चाप 100 रुपए से ऊपर की मिलती है, लेकिन 50 रुपए में इसे बेचकर जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये चाप पसंद आई। इस तरह अफगानी चाप वाली यूं ही बाजार में अपना अफगानी चाप का ठेला लगाती है।